अगर आप भी मैहर जाकर माता के दर्शन करने का प्लान कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपका हाल भी मेरी तरह हो सकता है। शाम के 5 बजे फुल एक्साइटमेंट के साथ हमने बुक की ओला और सीट बेल्ट लगाकर निकल पड़े नैनी की तरफ। 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचे छेवकी जंक्शन। पर असली स्ट्रगल तो अब शुरू होना था। गूगल की गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम 5 बजे ही घर से भागे, पर पता चला ट्रेन 7:15 की नहीं बल्कि 8:15 की है। 2 घंटे प्लेटफॉर्म पर बैठने के बाद जब ट्रेन आई तो किस्मत चमक गई। पूरा का पूरा केबिन खाली मिला था। लेकिन ये सुख ज्यादा देर नहीं चला। अभी हम महंगा वाला बनाना चिप्स एंजॉय कर रहे थे, तभी एक बड़ी सी फैमिली ने हमें हमारी सीट से बेदखल कर दिया। फिर क्या, पूरी रात हमें लोहे की सैया पर गुजारनी पड़ी। 6 घंटे के सफर के बाद रात 2:30 बजे हम पहुंचे मैहर जंक्शन। वहां से हमने 20 रुपए की टैक्सी ली जो सीधा हमें पहुंचा दी तमस भवन धर्मशाला पर, जहां रुकना और नहाना बिल्कुल फ्री था। दारागंज के शर्मा जी से हमने 101 का प्रसाद लिया, माता जी के लिए फूलों की माला ली और पहुंचे दरबार की तरफ, जहां भक्तों का मेला लगा हुआ था। 1000 से ज्यादा सीढ़ियां, 600 फीट की ऊंचाई, 30 मिनट की मेहनत के बाद हम वहां पहुंचे जहां पर सबका सर झुकता है। लेकिन असली चमत्कार तो मंदिर के अंदर था, जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी आल्हा उदल की कहानी सुनी है? पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा माता का दर्शन और वो रहस्य। तब तक कमेंट में जय माता दी लिखो और बताओ, क्या आप इतनी सीढ़ियां चढ़ पाओगे? अगर मैहर माता के मंदिर के द्वार सुबह खुलते हैं तो हर रोज अंदर ताजा फूल कहाँ से आ जाते हैं? किस्मत से मुझे पता चल गया वो रहस्य। और हाँ, खाली ट्रेन के मजे लेते हुए ये भीड़ वाली हालत कैसी हुई, आइए देखते हैं वीडियो। पिछले वीडियो में देखा कैसे हम 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर माता के दरबार पहुंचे। ये मंदिर जो मैहर की पहचान है, ना हो तो शायद ये शहर भी ना होता। यहाँ सुबह के 4 बजे तक कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी पहला दर्शन आला उदल करते हैं। माता के दर्शन करके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स निकाल कर हम लोग नीचे की ओर आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो मनोकामना पूरी नहीं होगी। हम पहुंचे बगल में स्थित भैरव बाबा मंदिर, जहाँ कुछ श्रद्धालु मदिरा भी चढ़ाते हैं। हमने प्रसाद लेकर वहां उनका आशीर्वाद लिया। पास में ही थी वो ऐतिहासिक बावली, जहाँ लोग पहले स्नान करते थे, पर अब वो हालत ऐसी नहीं रह गई थी। इसके बाद मार्केट घूमा, कुछ शॉपिंग की और ऑटो करके पहुंच गए स्टेशन और पेट पूजा करने लगे। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। प्रयागराज की ट्रेन जो 11 बजे थी, तत्काल में टिकट लेकर जब हम प्लेटफॉर्म पहुंचे तो ट्रेन निकल चुकी। अगली ट्रेन 30 मिनट बाद थी, पर ये क्या, पूरी ट्रेन भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। दरवाजे पर हवा आने तक की भी जगह नहीं थी। मेरे दोस्त किसी तरह घुस गए, पर मैं बाहर खड़ा सोचता रह गया। फिर मैंने भी आओ देखा ना ताओ, बस धक्का मुक्की करते हुए एक पैर अंदर फिर दूसरा अंदर, और धीरे धीरे भीड़ के समंदर में अपनी जगह बना ही ली। जैसे जैसे स्टेशन गुजरता गया, किस्मत से हमें बैठने के लिए भी सीट मिली गई। तो इस सफर से, इस दर्शन से सीख यही मिलती है दोस्तों, अगर आप अकेले आ रहे हो तो कैसे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो रिजर्वेशन जरूर करा लें, ताकि आपकी फैमिली को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अगली यात्रा कहाँ की हो, कमेंट में जरूर बताओ।